अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp3d हिब्रिडाइजेशन। आज का ये हमारा टॉपिक है। ये क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। ओके, तो ये देखते जाएँ। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 13 का सी पार्ट, जिसमें हमने sp हिब्रिडाइजेशन पर बात कर ली थी, या हाइब्रिडाइजेशन या हिब्रिडाइजेशन, इस पर बात कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 13 का ही डी पार्ट है, sp3d हिब्रिडाइजेशन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि sp3d हिब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन वो क्या है। मिक्सिंग ऑफ 1s3p एंड 1d एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिचुएशन जिसमें हमारे पास 1s होता है, 3p ऑर्बिटल्स होते हैं और 1d ऑर्बिटल होते हैं जो आपस में मिलते हैं। तो क्या करते हैं, गिव्स 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये हमें 5 एक जैसे, जिनकी शेप, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, वो उनकी शेप होती है sp3d। ये 5 हमें मिलते हैं किसके नतीजे में, जब हमारे पास 1s3p और 1d ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं, तो हम नतीजे के तौर पर हमारे पास 5 sp3d हिब्राइड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। और इस प्रोसेस को हम sp3d हिब्राइडाइजेशन का नाम देते हैं। ओके, तो इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल की इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसमें जो मशहूर एग्जांपल है वो हमारे पास आ जाती है PCl5। ओके, या ये एग्जांपल ले लें, या आप लोग ये एग्जांपल ले लें, एक ही बात है। तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास जो फास्फोरस है, इसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए हमें। तो इस पर हम हमारा ये एक बकायदा पे वीडियो बनी हुई है, ये देखिए हमारे पास जो लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मैं समझता हूँ अगर जिस स्टूडेंट्स को 1 2 3 4 टॉपिक्स आते हैं, मैं समझता हूँ उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत आसान है, क्योंकि यही 4 चीज़ें बेसिक है हमारे पास। अगर आप लोगों को ये आते हैं 4 टॉपिक्स तो बेस्ट, अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर हमारे पास है 15 है, जबकि जो हमारे पास क्लोरीन है उसका हमारे पास 16 है। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक फास्फोरस की करें तो इस तरह होती है कि जो हमारे पास नियोन आ जाता है, उसके बाद हमारे पास थर्ड शेल में जो हमारे पास एस है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके पास थर्ड शेल में जो हमारे पास पी ऑर्बिटल होता है, उसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट शेल हमारे पास के शेल होता है, सेकंड शेल हमारे पास एल शेल होता है, और थर्ड शेल हमारे पास के एल एम शेल होता है। और हर शेल में, के शेल में हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है, यानी कि एस सब शेल होता है। एल शेल में हमारे पास एस और पी सब शेल होते हैं, जबकि एम शेल में हमारे पास एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। इसलिए इधर हम डी यूज़ कर रहे हैं। जबकि जो हमारे पास जब फोर्थ जो होगा शेल, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। और फोर्थ शेल में हमारे पास एस सब शेल होता है, पी सब शेल होता है, डी सब शेल होता है और एफ सब शेल होता है। ओके, तो फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो यहाँ तक आती है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, बाकी कितने बाकी गए, 5, 2 इसमें चलेगी और 3 इसमें जाएगा। 5 यहाँ मुकम्मल हो गए, बाकी यहाँ कोई भी नहीं होगा। तो इसको क्लोरीन में अलग लिख लेता हूँ, जबकि जो मेरे पास क्लोरीन की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास ऐसे ही है, इस तरह है। तो वो देखें, जो हमारे पास 3s होगा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3p के पास 5 होंगे, यानी कि 10 ये हो गए, 2 12 12 5 17 हो गए, 16 ये मेरे पास हो गए, 17 हो गए। ओके, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इस पर हम अगेन आ जाते हैं फास्फोरस पर। तो ये नियोन वैसे का वैसे रहेगा, इसको हम लिखते नहीं, इसका कोई खेल नहीं है इसमें। तो देखें, जो हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही हैं। अब जो हमारे पास पी और सब शेल होता है, जिसे यहाँ के पी सब शेल को हम ऑर्बिटल का नाम भी देते हैं। तो इस पी को हम मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। ओके,
तो एक एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये हमारे पास देखें अफबा प्रिंसिपल और हुन्स रूल के अकॉर्डिंग एंड पॉलिक्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सबसे पहले एक एक पार्ट में ही जाता है। तो ये हमारे पास वैसे का वैसे ही है। इसको हम चूँकि हम जानते हैं डी हमारे पास 5 होते हैं, तो इसको हम डी एक्स वाई, डी वाई जी, और उसके बाद 3D एक्स जी, 3D एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, 3D जी स्क्र। ये हमारे पास 5 यानी कि जो डी सब शेल होता है, डी ऑर्बिटल, उसको हम मज़ीद 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इस तरह करते हैं। ओके, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके किसी के पास भी। तो अब देखें कि हमारे पास चूँकि हम sp3d हिब्रिडाइजेशन का को तज़किरा कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 1s होता है, 3p होता है, तो एक हमारे पास d होता है। इस यहाँ देखिए d हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ जब ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ये हमारे पास टोटल क्या है, ग्राउंड स्टेट है। जब इसको हम एक्साइटेड स्टेट में लगाएं तो जो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से जंप कर इधर आ जाएगा। ओके, तो जो फाइनल स्टेट होगी वो इस तरह बन जाएगी। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा 3DXY के पास। ओके, बाकी जो ये होगा ये भी वैसे का वैसे ही इम्प्टी रहेगा। बाकी ये वाला जो होगा ये भी इम्प्टी रहेगा। बाकी जो ये होगा ये भी इम्प्टी रहेगा। इनका कोई भी रोल नहीं होगा। ओके, तो देखें यहाँ देखें, या इस पार्ट में यहाँ देखें कि हमारे पास एक 1s आ गया है, 3 और p ऑर्बिटल्स आ चुके हैं, वहाँ 3 और p ऑर्बिटल्स आ चुके हैं, एक हमारे पास d ऑर्बिटल आ चुका है। यानी कि यहाँ तक देखें एक s है, 3p है और हमारे पास 1 d ऑर्बिटल्स हैं। तो जब ये 5 आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो नतीजे के तौर पर हमारे पास sp3d ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं नतीजे के तौर पर। ओके, यानी कि ये देखें जब हमारे पास एक ये है, ये S1s है, ये P है, ये भी P है और ये भी P है और ये 1D है। ये जब आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो नतीजे के तौर पर हमारे पास 5 क्या निकल 5 आते हैं sp, यानी कि हमारे पास जो आते हैं 2 3 4 और 5। ये हमारे पास S था, ये भी P था, PX था, ये PY था, ये PZ था और ये D था यहाँ। लेकिन जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो नतीजे के तौर पर हमारे पास यही निकलेंगे sp3d sp3d sp3d। ओके, ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आ चुके होते हैं जो जिनकी शेप एक जैसी होती है और जिनकी एनर्जी एक जैसी होती है, जिनकी ओरिएंटेशन एक जैसी होती है, वो ये हमारे पास यही होते हैं। डन हो गया। यानी कि हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, ओरिएंटेशन सेम होती है, शेप सेम होती है, और इसकी जो एनर्जी होती है इसकी निस्बत कम होती है। ओके, इस स्टेट की निस्बत इस स्टेट की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। अब ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट आ चुके हैं। अब इसको हम शेप की फॉर्म लिखते हैं, यानी कि जो ज्योमेट्री की फॉर्म लिखते हैं, तो हम इस तरह लिखते हैं। देखें कि जो हमारे पास फास्फोरस था उसके ये नतीजे के तौर पर हमारे पास 5 sp3d ऑर्बिटल्स आ चुके। तो ये 5 अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। ओके, ये फास्फोरस। ओके, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आ जाएगा फ्लोरीन से। यहाँ के हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहाँ क्लोरीन को रहने दें, इधर हम फ्लोरीन लेते हैं। ओके, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह ही है हमारे पास 2 2 4, बाकी जो 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 4 6 8 और 1 इसमें होगा जी में। यानी कि फ्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत महसूस होगी, जबकि पी को यानी कि फास्फोरस को भी अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत महसूस होगी। तो जब ये 5 फ्लोरीन इस फास्फोरस के पांचों जानिब आपस में मिलेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, तो नतीजे के तौर पर जो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा वो एक आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, जिसके नतीजे पर फास्फोरस का भी और जो हमारे पास फ्लोरीन होगा, जो हमारे पास फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन का भी और फास्फोरस का भी आपस में जो ऑक्टेट रूल नंबर है, ऑक्टेट रूल है, वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपस में जो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपस में मजबूत, आपस में इंटरमिक्स होकर आपस में मजबूत हो जाएंगे।
ओके, तो नतीजे के तौर पर हमारे पास ज्योमेट्री ये निकलती है। ओके, तो इस और इस एंगल के दरमियान जो बॉन्ड, इसके दरमियान एंगल हमारे पास 120 का होता है, जबकि इसके इसके दरमियान जो हमारा एंगल होता है वो 90 का होता है। ओके, चूँकि ये हमारे पास थ्री स्पेस में इस तरह हम नहीं लिख सकते 5 बॉन्ड्स को। अगर हमारे पास 5 डायमेंशंस होंगी तो उस तरह उसमें जब हम देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो हमारे पास इसमें इसके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 का होगा, जबकि इसके दरमियान जो एंगल होगा वो 120 का होगा। डन हो गया। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।